राम राम दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आ जाइए फटाफट से। आज हम फिर एलडीसी 2022 की भर्ती को लेकर, मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था दोस्तों कि हम इसके सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जब हम एलडीसी की तैयारी स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम सिलेबस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने कहा था उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपके सामने वापस से एलडीसी के सिलेबस पे चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आ जाइए फटाफट से। आज हम एलडीसी 2022 का जो सिलेबस रहने वाला है, मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, अर्थात सिलेबस चेंज नहीं होगा। जो पुराना सिलेबस था 2013 का और 2018 वाली भर्ती का, उसी सिलेबस पे आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके बाद हम व्यवस्थित रूप से अपनी क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस पर। तो एलडीसी के सिलेबस में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, इसका सटीक विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। और सिलेक्शन लेने के लिए क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, अर्थात सिलेक्शन से संबंधित जो सोर्स, जो किताबें मैं आपको बताने वाला हूं, आपको क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से जीरो लेवल से आपको धीरे धीरे ऊपर तक जाने के लिए क्या चीजें पढ़नी चाहिए, कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सब चीजों के बारे में आज हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आ जाइए और फटाफट से अपनी वही बात, सबसे पहले आप वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं और आपके सामने तुरंत घंटी बजे कि सर ने आज एक अच्छा सा वीडियो डाला है, तो क्यों ना मैं देख के उसको समझ लूं। तो आ जाइए दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं अपनी भर्ती के सिलेबस पर। तो आपकी जो ये भर्ती है, ये भर्ती करवाने वाला बोर्ड है, उस बोर्ड का नाम है दोस्तों, उस बोर्ड का नाम है राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालिक सेवा चयन बोर्ड। ये इसका पुराना नाम था, जिसे हम RSM SSB के नाम से जानते थे। अब इसका नाम परिवर्तन हो गया है, तो इस जगह पे आपका बोर्ड का नाम आने लग जाएगा दोस्तों, या आ रहा है, वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो इसमें देखिए, हम पढ़ रहे हैं लिपिक ग्रेड सेकंड। इस जो आप एलडीसी बोलते हो इस भर्ती को, इसे लिपिक ग्रेड सेकंड बोलते हैं, इसे कनिष्ठ सहायक भी बोलते हैं। और ये सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का पाठ्यक्रम पे आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, एग्जाम में ये फर्स्ट फेज की बात कर रहा। दो फेज मैंने बताए थे पिछले वीडियो में कि फर्स्ट फेज आपका रिटन एग्जाम का, यानी कि पूरा खेल आपकी परीक्षा का रहने वाला है, जिसमें आपके 2 पेपर होने हैं। उसके बाद जो फर्स्ट फेज को फाइट कर जाएगा वो सेकंड फेज, यानी जिसे हम टाइप टेस्ट बोलते हैं, उसके लिए एलिजिबल होगा। तो फर्स्ट फेज में आज हम फर्स्ट पेपर की बात करने वाले हैं। फर्स्ट फेज में जो आपका फर्स्ट पेपर होता है दोस्तों, आ जाइए फटाफट से, आ जाइए, ध्यान लगाकर बैठ जाइए। देखिए, अब पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। आपका जो फर्स्ट फेज है उसमें आपके 2 पेपर होते हैं, एक आपका फर्स्ट पेपर रहेगा और दूसरा आपका सेकंड पेपर रहने वाला है। तो फर्स्ट पेपर में क्या चीजें पूछी जाती है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट को उसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो ये आपका फर्स्ट पेपर होगा, इसका जो टाइमिंग होगा दोस्तों, वो 3 घंटे का रहने वाला है। 3 घंटे का ये पेपर है और इसके कुल मार्क्स आपके हैं दोस्तों, 3 घंटे के हिसाब से 100 मार्क्स दिए हैं। टाइमिंग 3 घंटे का, और इसमें पूर्णांक यानी कि 100 अंक का ये पेपर रहेगा। और इसमें आपके एक तो सामान्य ज्ञान शामिल रहेगा, यानी जिसे आप जनरल नॉलेज जीके के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो सामान्य ज्ञान एक सब्जेक्ट रहेगा आपका, दूसरा दैनिक विज्ञान रहेगा और एक आपका गणित सब्जेक्ट। अतः फर्स्ट पेपर में आपकी 3 सब्जेक्ट हो गई, एक सामान्य ज्ञान, दूसरी सामान्य विज्ञान और तीसरी आपकी गणित मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहेगी। और ये इन तीनों सब्जेक्टों को मिलाकर आपका फर्स्ट पेपर रहेगा, जिसके कुल 100 अंक का ये पेपर रहने वाला है। और इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको
आपको 3 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। तो आगे अब हम इन तीनों सब्जेक्टों की अलग अलग चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु को हम खोल के समझने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर एक एक बिंदुओं को पढ़ने के लिए। देखिए, सामान्य ज्ञान आपका जो पहला सब्जेक्ट था, इसमें फर्स्ट पेपर में जनरल नॉलेज यानी कि जीके। अब ये जीके किस स्तर की पूछी जाएगी, इसमें इंडियन लेवल जीके होगा या अपने स्टेट केवल राजस्थान की जीके इसमें शामिल की गई है, या कौन कौन सी जीके है, तो हम बिल्कुल बिंदु वाइज हम अपने सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो बिंदु है इसका वो है सामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर्स। सबसे पहले पूछने वाला है समसामयिक मामले, यानी आपको करंट अफेयर भी इसमें शामिल है। और ये करंट अफेयर किस लेवल तक की पूछी जाएगी, स्टेट लेवल या अपने इंडियन अपने खुद भारत के स्तर तक की, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी ये आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, एक तो आपके राष्ट्रीय स्तर की करंट जीके इसमें पूछेगा, और एक प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं यानी कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक, यानी कि राजस्थान से संबंधित और भारत से संबंधित जो भी करंट अफेयर से संबंधित जो घटनाएं हैं, कुछ मुद्दे हैं, या फिर उनसे संबंधित कोई संगठन हो गए या संस्थाएं हैं, तो उनसे संबंधित करंट के क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन कितने पूछता है, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों लगभग इसमें 7 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछता है। तो आप नोट कर लीजिए कि 7 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के इसमें से पूछेगा। सामान्य ज्ञान आपकी 50 क्वेश्चनों की रहेगी, सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चनों की रहेगी। सामान्य विज्ञान जिसे आप दैनिक विज्ञान कह रहे हैं वो भी 50 क्वेश्चन आएंगे, और मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 50 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों में से 7 से 10 क्वेश्चन आपको करंट जीके के पूछे जाएंगे, और ये करंट जीके आपकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हैं, जो मामले हैं, या कोई संगठन है, या फिर कोई संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित 7 से 10 क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद में हम चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। तो इसमें भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, तो दोस्तों इसमें एक बिंदु या एक टॉपिक इंडियन लेवल भूगोल का भी है, भारतीय स्तर भौगोलिक का एक टॉपिक है इसमें, और वो है भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, अर्थात भारत की पारिस्थितिकी और जो वन्य जीव जंतु अभयारण्य वगैरह हैं उनसे संबंधित एक बिंदु, केवल एक लेसन, एक अध्याय इसमें आपको भारतीय भूगोल का पूछेगा। उसके बाद में आपको राजस्थान की भौतिक दशाएं, राजस्थान की जो भौतिक दशाएं हैं, जो भौतिक प्रदेश हैं, राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है वो भौतिक प्रदेश इसमें हैं आपके शामिल है, स्थिति विस्तार भी इसी में शामिल है। उसके बाद में राजस्थान की जलवायु एवं वनस्पति, राजस्थान की जलवायु, वनस्पति, राजस्थान की मृदा, राजस्थान की मिट्टियां, उसके बाद में प्रमुख भौतिक विभाग, राजस्थान के जो भौतिक विभाग है वो है जलवायु है, मृदा है, वनस्पति है, स्थिति विस्तार है। उसके बाद में मानव संसाधन, मानव संसाधन में जैसे जनसंख्या हो गई, जनसंख्या का टॉपिक भी इसमें शामिल है। उसके बाद में राजस्थान की जनजातियां, राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी इसमें पूछेगा। और फिर राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज हो गए, वन्य, जल, पशु और वन्य प्राणी व संरक्षण, ज्योग्राफी का ये टॉपिक हो गया जिसमें ये टॉपिक ये पूछेगा। उसके बाद में फिर ये अपने इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक आते हैं उनको आप ज्योग्राफी में भी गिन सकते हैं, जैसे कृषि के आंकड़े, उद्योगों के हो गए, ऊर्जा के हो गए, पशुओं के इनके आंकड़े हो गए, पशु जनगणना वगैरह ये जो होते हैं, मतलब जो आंकड़ों के जो टॉपिक हैं उनको अलग से ले रहा है। तो देखिए राजस्थान की कृषि, राजस्थान की कृषि का एक अलग से टॉपिक है। फिर राजस्थान का आर्थिक विकास, आर्थिक विकास जैसे राजस्थान की प्रमुख फसलें हो गई, कृषि पर आधारित उद्योग हो गए, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हो गई राजस्थान की, और मरु विकास, मरुभूमि के विकास से संबंधित जो परियोजनाएं हैं राजस्थान में अधिकांश क्षेत्र पे मरुस्थल का विस्तार है।
अतः मरुस्थल से संबंधित सरकार की जो विकास योजनाएं चलाई जा रही है उनसे संबंधित टॉपिक भी आपके इस सिलेबस में शामिल है। उसके बाद में आपके हस्त उद्योग, जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं जिनमें केवल छोटे कारीगरों द्वारा अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, सामान बनाए जाते हैं, वो छोटे उद्योग हस्त उद्योग हो गए। उसके बाद में विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम, विकास की संस्थाएं व पंचायती राज एवं भूमिका। राजस्थान पॉलिटिक्स का एक टॉपिक है इसमें, जिसमें पंचायती राज का टॉपिक आपके इसमें शामिल किया गया है। अब ये हो गई सामान्य ज्ञान और भूगोल से संबंधित जो भी आपके टॉपिक थे। ये 3 बिंदुओं तक भूगोल और करंट अफेयर्स आ चुकी है। उसके बाद में अब हम बढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति। राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की संस्कृति में से कौन कौन से अध्याय आपके एलडीसी के सिलेबस में जोड़े हुए हैं, तो वो है दोस्तों, पहला हो गया मध्यकालीन इतिहास। राजस्थान का जो मध्यकालीन इतिहास है वो इसमें शामिल है। फिर राजस्थान के जो स्वतंत्रता आंदोलन है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना हो गई, राजनीतिक पुनर्गठन हो गया, लोक भाषा, बोलियां और साहित्य, लोक भाषा, बोलियां, साहित्य हो गई, राजस्थान के लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता और लोक देवियां, और इनके साथ साथ में जो आपके संत और संप्रदाय हैं अर्थात सांप्रदायिक सौहार्द का टॉपिक भी इसमें शामिल है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान के मेले हो गए, राजस्थान के त्योहार हो गए, प्रमुख रीति रिवाज हो गए, वेशभूषा और आभूषण हो गए। दोस्तों ये टॉपिक राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति में से आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान का औद्योगिक विकास। अब उद्योगों की ओर ये टॉपिक ज्योग्राफी में भी काउंट होता है, ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा। औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास में देखिए एक तो प्रमुख उद्योग, एक औद्योगिक जो क्षेत्र है आपके वो, उसके बाद में कच्चे माल की उपलब्धता, फिर खनिज आधारित जो छोटे बड़े और कुटीर उद्योग हैं वो, राजस्थान के खनिज भी इसमें हो गए, फिर ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय ऊर्जा, अणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि, मतलब लगभग सभी टॉपिक्स इसमें शामिल हैं। मोटे तौर से हम ये कह सकते हैं कि इसमें राजस्थान और भारत राष्ट्रीय स्तर की, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर्स है। इसमें एक टॉपिक इंडिया जीके का है जो पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण का है। उसके बाद में राजस्थान की पूरी अर्थव्यवस्था, राजस्थान का पूरा भूगोल और उसके अलावा राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, ये चीजें इसमें आपको पूछने वाला है। तो यहां तक आपके 50 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली सब्जेक्ट थी फर्स्ट फेज के फर्स्ट पेपर में जो 150 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चनों तक हम पहुंच चुके हैं। आगे के 50 क्वेश्चन अब हम साइंस के क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो साइंस के क्वेश्चन देखिए, जो दैनिक विज्ञान है, दैनिक विज्ञान में जो एवरीडे साइंस है दोस्तों, इसमें जो जो टॉपिक इसने शामिल किए हैं वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। और ये टॉपिक आपको 10वीं बोर्ड की एक किताब चलती थी, पुराने टाइम में 10वीं बोर्ड की किताब चलती थी, जिस टाइम मतलब 10वीं की 2009 और 11 के आसपास जो बोर्ड लगती थी उस टाइम एक किताब चलती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। उस किताब में डिट्टो ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, एक है पहला जो टॉपिक है वो है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उसके साथ में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। भौतिक रासायनिक परिवर्तन पहला टॉपिक हो गया, इसमें ऑक्सीकरण अपचयन भी शामिल है। फिर दूसरा टॉपिक है देखिए धातु अधातु और इनके प्रमुख यौगिक, धातु अधातु इनके प्रमुख यौगिक। फिर सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण यौगिक, अर्थात दूसरा टॉपिक हो गया धातुओं से संबंधित, मेटल से संबंधित सेकंड टॉपिक हो गया। इसमें 3 नंबर का जो बिंदु है इसमें दोस्तों आपको कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में, फिर हाइड्रोकार्बन हो गया, फिर कार्बन के अपर रूप जैसे हीरा ग्रेफाइट वगैरह, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, फ्रियोन हो गई और CNG हो गई, बहुलक हो गए, साबुन एवं अपमार्जक।
ये बिंदु आपको इसमें पूछने वाला है। यानी पहला टॉपिक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, उसके बाद में फिर धातु, अधातु, मिश्र धातु, धातुओं के गुण धर्म सब कुछ पूछेगा। तीसरे टॉपिक में आपको कार्बन और इसके अपर रूप, इसके प्रमुख यौगिकों के बारे में पूछने वाला है। चौथा जो टॉपिक है दोस्तों वो है प्रकाश। प्रकाश यानी कि प्रकाश से संबंधित आपको क्या क्या बातें ये पूछने वाला है। साइंस का टॉपिक है प्रकाश, लाइट्स, उससे संबंधित क्या पूछेगा ये, एक तो प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसमें लेंस के प्रकार भी शामिल हैं। दृष्टि दोष हो गए, उसका निवारण हो गया। भाई दृष्टि दोष होगा तो निवारण तो पूछेगा ही, जब कोई दोष है और उसका निवारण ही नहीं किया तो फिर अधूरा हो गया काम। अतः प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, फिर लेंसों के प्रकार हो गए, दृष्टि दोष हो गए, दृष्टि दोषों के निवारण हो गए, ये टॉपिक इसमें पूछने वाला है। 4 बिंदु कंप्लीट हो चुके हैं साइंस के। अब 5वें बिंदु को देखिए, इसमें आपको पूछेगा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी पूछने वाला है, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फेराडे के नियम, फेराडे के जो चुंबकीय प्रेरण के नियम थे वो, विद्युत जनरेटर, उसके बाद में काम में आने वाली विद्युत युक्तियां, दैनिक जीवन में जो विद्युत सामान काम में आते हैं उनसे संबंधित युक्तियों के बारे में, फिर उनका रखरखाव, उपयोग में लेते समय क्या सावधानी रखें, ये बिंदु हो गया अपना 5वां। अब देखिए उसके बाद में आपको अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ये चीजें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉरी, इसमें ये चीजें पूछने वाला है। फिर भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम पूछेगा, सूचना प्रौद्योगिकी हो गई। ये हो गया 6ठा बिंदु। 7वें में देखिए आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, फिर हो गए मेंडल के जो आनुवंशिकता के जो नियम थे मेंडल के, वो हो गया। उसके बाद में गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत और मनुष्य में लिंग निर्धारण। फिर 8 नंबर का जो बिंदु है पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा प्रवाह और जैव भू रासायनिक वक्र, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी, उसमें जैव पेटेंट शामिल है, नई पादप किस्मों का परिवर्धन हो गया और ट्रांसजेनिक जीन या पराजीनी जीव। ये साइंस के 9 बिंदु हो गए। और जो लास्ट का है वो अब बायोलॉजी में अभी तक इसने जो चीज नहीं पूछी थी और मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, वो है रक्त समूह, रक्ताधान, RH कारक, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य। उसके साथ में रोगाणु आ गए तो उनका निवारण भी, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य हो गया, और लास्ट में हो गया रोगों का निवारण। तो ये 10 टॉपिक इसमें साइंस के शामिल कर रखे हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, पढ़ने में बिल्कुल आसान है, आप ढंग से देखोगे तो बहुत ही शानदार ये टॉपिक है। 2 सब्जेक्ट अपनी कवर हो चुकी है फर्स्ट पेपर की, 50 क्वेश्चन जीके और 50 साइंस। अब देखिए मैथ में क्या क्या इसने शामिल किया है। मैथ लगभग पूरी है, इसमें टोटल मैथ है 50 क्वेश्चन आएंगे तो भाई मैथ तो पूरी रहनी है ही। तो एक तो वैदिक विधि है, पूर्ण संख्याओं का वर्ग वैदिक विधि से करवाएगा, इसमें आपको वर्ग करवाएगा, घनफल, वर्गमूल, घनमल, 6 अंकों तक की संख्याओं के आपको वर्ग, वर्गमूल, घनफल और घनफल और घनमूल, ये 6 संख्याओं की तक के आपको पूछेगा। दूसरा जो है गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, फिर समीकरण हो गए 2 चरों के रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, पूरी बीजगणित आ जाएगी इस टॉपिक में। ये वैदिक गणित आ गई, फिर बीज गणित आ गई, और फिर है अपनी अंक गणित, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, ये अंक गणित की शामिल है। उसके बाद में आपकी आ रही है एडवांस, एक बिंदु पर बनने वाले कोण हो गए, रेखाएं हो गई, सरल रेखीय आकृति, त्रिभुज, सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति के बाद में 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी, उन दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, ये एडवांस के टॉपिक हो गई। ये भी इसी का है। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, वंकु, सब इसमें शामिल हैं। आयतन है इनका और इनका क्षेत्रफल 3D का। उसके बाद में कोण और उनका माप,
न्यून कोणों का ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई है, अनुपात, उनकी सर्वसमीकाएं, ऊंचाई, दूरी आदि। और एक टॉपिक और है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ये माध्य माध्यिका वगैरह ये जो आते हैं ना, ये इसमें आ गए। अर्थात लगभग संपूर्ण टोटल मैथ इसमें शामिल है दोस्तों। और ये हो गए मैथ के 50 क्वेश्चन इनमें से आने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट पेपर का था। अब देखिए फर्स्ट पेपर है, इसमें सभी प्रश्न समान नंबर के होंगे। मैंने कहा था 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा और क्वेश्चन हो गए 150। तो इस तरह से 100 नंबर के हो गए और सभी समान रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। 100 नंबर का पूरा रहेगा, 150 क्या रहेंगे क्वेश्चन रहेंगे और 3 घंटे का आपका टाइमिंग रहने वाला है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, बराबर नंबर के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3। आपके 3 क्वेश्चन गलत तो वो 3 क्वेश्चनों से आपका एक सही क्वेश्चन भी डिलीट हो जाएगा, एक क्वेश्चन कम कर देगा। जैसे आपने 3 नेगेटिव किए, तीनों नेगेटिव मिलके एक सही को उड़ा ले जाएंगे। ये होती है नेगेटिव मार्किंग। अब हम सेकंड पेपर पे चर्चा करने वाले हैं, जो इसका फर्स्ट फेज का ही जो सेकंड पेपर है उस पे हम चर्चा करते हैं दोस्तों। वही फेज फर्स्ट, वही 3 घंटे और वही 100 नंबर का रहने वाला है। 3 घंटे का टाइमिंग है, वही 150 क्वेश्चन है और वही 3 घंटे इसके टाइमिंग है। नेगेटिव मार्किंग वो की वो 1/3 पूरा वही है। सब्जेक्ट 2 शामिल किए गए हैं इसमें, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। उसमें 3 सब्जेक्ट थी, तीनों के 50, 50 और 50 आ गए थे। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट शामिल नहीं है, इसमें केवल 2 सब्जेक्ट शामिल हैं। एक हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज, और दूसरी आपकी इंग्लिश है। तो दोनों के आधे आधे यानी कि 75-75 प्रश्न इसमें शामिल कर लिए गए हैं। अब देखिए सबसे पहले हम हिंदी के जो टॉपिक हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। सामान्य हिंदी में से आपको यहाँ पे संधि और संधि विच्छेद, समास और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, उसके बाद में अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म हो गए, संज्ञा शब्दों का विशेषण बनाना, संज्ञा से विशेषण बनाना और विशेषण से संज्ञा बनाना, यह टॉपिक भी इसमें शामिल है। उसके बाद में आगे क्या है, देखिए शब्द शुद्धि इसमें पूछेगा और वाक्य शुद्धि भी है। एक हो गया वाच्य, कर्तवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। क्रिया, क्रिया में से आपको सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक 3 क्रियाएं शामिल हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद में वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द अर्थात वन वर्ड। उसके बाद में मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी पारिभाषिक जो शब्द होते हैं जो सरकारी ऑफिसों में, सरकारी दफ्तरों में जो काम में लिए जाते हैं, वो शब्द इसमें पूछेगा, उनकी स्पेलिंग, उनकी मीनिंग्स यहाँ पे पूछेगा। फिर हो गया सरल और संयुक्त व मिश्र जो अंग्रेजी वाक्य है उनका हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण। उसके बाद में अगला लास्ट टॉपिक है कार्यालय पत्र। जो सरकारी दफ्तर, जैसे आप एलडीसी बन जाओगे उसके बाद में पत्राचार के माध्यम से आपका कार्य संपादन होगा। तो उसमें जो लेटर की फॉर्मेटिंग है, लेटर में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, लेटर कैसे लिखा जाता है, संबोधन शब्द वगैरह सब कुछ, अर्थात कार्यालय पत्रों से संबंधित पूरा ज्ञान है इसमें से भी ये क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये हिंदी सब्जेक्ट हो गए जिसमें से आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 क्वेश्चन हिंदी के हैं और अब 75 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश शामिल है, जिसमें टेंस हो गया, वॉइस हो गए, वॉइस यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस, नरेशन हो गया जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, मतलब साधारण वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में और नकारात्मक वाक्य को इंट्रोगेटिव में। इनको इधर से उधर उल्टी पुल्टी, कभी इसको इसमें चेंज कराएगा, कभी इसको इसमें और इसको इसमें, अर्थात असर्टिव से कभी नेगेटिव बनवाएगा, कभी नेगेटिव से इंट्रोगेटिव। इस प्रकार से ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। उसके बाद में है यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स पूछेगा, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन भी इसमें शामिल है। फिर है ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें है, डिग्री है। उसके बाद में एडजेक्टिव, कनेक्टिव वर्ड रॉन्गली यूज्ड,
फिर अगला अगला जो नंबर है देखिए ग्लोसरी ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, वही जो मैंने कहा था तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली, ऑफिस में यूज होने वाले वर्ड, वो ग्लोसरी ऑफिशियल टेक्निकल वर्ड। सिनोनिम्स हो गए, इसमें सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए विलोम शब्द, वन वर्ड। फिर हो गया फॉर्मेटिंग न्यू वर्ड बाय प्रीफिक्स और सुफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। कंफ्यूजेबल वर्ड्स हो गए। फिर हो गए कंपैरिजन ऑफ ए गिवन पैसेज, एक पैसेज भी आपका इसमें आएगा जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, यह आपको फायदा दे देगा। उसके बाद में नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर और सर्कुलर और नोटिस टेंडर्स, ये इसमें भी टॉपिक है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगभग समान टॉपिक है। इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से इंग्लिश के टॉपिक है और हिंदी ग्रामर के हिसाब से हिंदी के टॉपिक है। तो ये आपका सिलेबस था दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे आपको विस्तार से समझाया है। और अब आप फटाफट से तैयारी में जुट जाइए। ये आपके सामने आपका पूरा सिलेबस है, सिलेबस लगभग यही रहने वाला है, इसमें कोई उलटफेर नहीं होने वाला है, कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला। वैसे इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और अब आप फटाफट से तैयारी में जुट जाइए। तो सभी को धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद सभी को।